गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैं पढ़ाने जाऊंगा हिंदी और ये है पार्ट जो है 10th का है। लेकिन मैं अभी ये क्योंकि प्लेलिस्ट से नहीं है, ये कहीं से भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ। ये मेरा फेवरेट चैप्टर था 10th क्लास में जब मैं पढ़ा था। ये मेरा बहुत मनपसंद चैप्टर था, इसीलिए मैं आप लोगों को ये पढ़ाने जा रहा हूँ और आगे इसका प्लेलिस्ट कंटिन्यू करूँगा। तो फिर लाइन बाय लाइन फिर से इसको एक बार और पढ़ाऊँगा। बस आज ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, तो फिर आप देखिए आइए ध्यान से। इसमें आज पढ़ाने जाऊंगा प्रेमणी श्री राधिका। ये रसखान की प्रस्तुति है एक, जिनमें रसखान जी जो हैं वो एक मुसलमान परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो कृष्ण भक्ति में इतने लीन हैं कि वो कृष्ण के हो चुके हैं। और वो कैसे कृष्ण जी के प्रति अपना लगाव नहीं रोक पाते, वो इस पाठ में वो व्यक्त किए हैं। आज हम इसी को पढ़ेंगे, इसीलिए मेरा ये फेवरेट चैप्टर रहा है। और हमारे गुरु जी थे नरोत्तम मिश्रा जी, वो हमको पढ़ाए थे। इसीलिए बहुत वो जितना खूबसूरती से पढ़ाए थे उसमें से 0.1111% खूबसूरती में देने का कोशिश करूँगा। तो आप देखिए ध्यान से बस आप। तो देखिए प्रेमणी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर वाला, इसमें दोहनी सोरठा और सवैया का इसमें प्रयोग किया गया है। गेट लगा दो जो। और ये इसी का प्रयोग करके हम लोग देखेंगे, जो भी कुछ गलती होगा वो देखा जाएगा फिर आगे। इनके लेखक हैं रसखान जी। इनके लेखक हैं रसखान। इनका पूरा नाम है सैयद इब्राहिम खान। मैं लिख देता हूँ इधर पूरा नाम, पूरा इधर से होता है। सैयद इब्राहिम खान। क्या हुआ? इनका नाम है पूरा सैयद इब्राहिम खान। ये है एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते थे। इनका जन्म हुआ था 1548 ईस्वी और इनका जन्म स्थान है भारत की राजधानी, कहाँ जो हमको नहीं पता, लेकिन दिल्ली। इनका जन्म हुआ था दिल्ली में। और इनका मृत्यु हो गया था 1628 ईस्वी। और कहा जाता है कुछ ठास क्या बोलते हैं उसको, कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है इनका कि ये कैसे कैसे अपना जीवन बिताए और कहाँ कहाँ रहे। इनका बस अनुमान लगाया जाता है कि ये जब मुगल वंश का आक्रमण हुआ था यहाँ, तो ये दिल्ली से चले गए थे ब्रज, वृंदावन चले गए थे ये। और वहीं का है बात ये सब। वहीं जाके ये कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। वहीं जाके ये बताते हैं ये जो हमें पढ़ेंगे इस पाठ में आगे। पाठ का परिचय देते हुए बढ़ते हैं आगे कि इसको मिटा देते हैं। प्रस्तुत पाठ में रसखान जी के 2 पद संकलित हैं। प्रथम पद दोहे और सोरठा छंद में है। प्रथम पद है जो दोहे और सोरठा छंद में है, जिसमें राधा और कृष्ण जी के प्रेम में संबंध को बतलाया गया है। रसखान जी मैं बता चुका हूँ कि मूल रूप से मुसलमान थे, फिर भी ये कृष्ण भक्ति में इतना लीन थे कि इन्हें स्वामी विठलनाथ जी ने भी इनको अपना शिष्य बना लिया। इनकी प्रमुख रचनाएं मिलती हैं सुजान रसखान तथा प्रेम वाटिका। देखिए हम अभी पढ़ते हैं। इनका है प्रेम श्री राधिका में प्रथम है कि
प्रेमयणी श्री राधिका प्रेम वरण नंदनंद प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व। अगर ये आपको अगर पढ़ने में अगर ये मुश्किल लगता है, अगर लगता है कि ये मुश्किल है, तो ऐसे नहीं पढ़िए, इसको भूल जाइए कि अगर कुछ लिखा हुआ है, इसको गाना की तरह पढ़ेंगे। हमारे सर जी पढ़ाए थे, जैसे हम पढ़ाना चाहते हैं अभी, देखिए कैसे पढ़ेंगे इसको। जो इसका एक पढ़ने का होता है, लय होता है, उसी लय में पढ़िएगा तो फिर याद हो जाएगा तुरंत। देखिए इसको ऐसे पढ़ा जाएगा कि प्रेमयणी श्री राधिका प्रेम वरण नंद नंद प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व। इसमें ये रसखान कवि जो हैं वो कहना चाहते हैं प्रेमयणी श्री राधिका, प्रेम की जो स्वरूप है वो है श्री राधिका। ये जी गेट लगा जाके खुल जा रहा है वो, बार बार देखो उसको जाके। ठीक ये कहना चाहते हैं रसखान जी कि प्रेमयणी श्री राधिका, प्रेम की जो स्वरूप है वो है श्री राधिका। और प्रेम वरण नंद नंद मतलब जो ये राधा जी और कृष्ण जी हैं, ये प्रेम बाट इसमें कभी कहना चाहते हैं कि प्रेमयणी श्री राधिका, जो प्रेम के स्वरूप है श्री राधिका, और प्रेम के वर्ण नंद नंद, प्रेम के जो रंग है वो है नंद नंद। नंद 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 मतलब होता है, एक हो गए नंद, नंद कृष्ण जी के जो पिताजी का नाम था, इससे उन्हीं को संबोधित करा जाता है। नंद के नंद मतलब कि कृष्ण जी, नंद नंद, इसमें नंद नंद कहा गया है कृष्ण जी को। तो प्रेम वरण नंद नंद, प्रेमयणी श्री राधिका प्रेम वरण नंद नंद, प्रेम की स्वरूप श्री राधिका जी, और प्रेम के जो रंग हैं वो है नंद नंद। और इसमें आगे रसखान जी कहना चाहते हैं कि प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व। जैसे वाटिका मतलब बगीचा, वाटिका में दो माली मालिन रहते हैं, वाटिका बगीचे की रखवाली करते हैं, उसमें फूलों को सींचते हैं, बगीचा का रखवाली करते हैं, उनको हर तरह से हरा भरा करने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार प्रेम रूपी बागीचे को कृष्ण जी तथा राधा जी मिलके सींचते हैं तथा उसे हरा भरा रखते हैं, इसीलिए इन्हें माली मालिन कहा गया है इस पाठ में। देखिए और अगले छंद को हम कैसे पढ़ते हैं। मोहन छवि रस खानी लखी अब दृग अपने नाही, आचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। इसका मतलब समझते हैं, आगे देखिए। इसका मतलब है मोहन छवि रस खानी लखी, जो ये रसखान जी हैं, ये मोहन मतलब हमारे कृष्ण जी, इनके बारे में इतना पढ़े हैं, इतना पढ़े हैं कि उनका छवि दिमाग, जैसे हम लोगों को अगर नाना नानी की कहानी सुनाने लगे कि हम जाते थे, एक ज़माना था जब बरगद के पेड़ के नीचे से जाते थे, तो हम लोग के दिमाग के अंदर एक पेड़ आ जाता था बरगद का, और हम लोग एकदम इमेजिन करने लगते थे, कहानी को इमेजिन करते करते सुनते थे। इसी प्रकार जो कृष्ण भगवान हैं, कृष्ण भगवान नहीं, रसखान जी हैं, वो इतना पढ़े हैं भगवान जी के बारे में, इतना भक्ति मिलीन हो गए हैं कि उनको दृश्य दिखने लगता है कभी कभी। वही इसमें कहते हैं मोहन छवि रस खानी लखी अब दृग अपने नाही, आचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। इसका मतलब यह है कि मोहन के छवि को जब रसखान जी लखे हैं तो उनके दृग क्या है, दृग है मतलब आँख है, उनके आँख, अब आँख उनके नहीं रहे हैं, वो जो देखते हैं, मतलब जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं इधर बॉल लगा है, इधर बॉल लगा है, इधर बॉल लगा है, सैकड़ों बॉल लगा है, हमको सिर्फ बॉल दिखाई दे रहा है। और रसखान जी हैं, वो इतना पढ़ चुके हैं कृष्ण जी के बारे में, उनके भक्ति में इतना लीन हो चुके हैं कि उनको ये सब कुछ स्टैंड उस्टैंड माइक में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उनको सिर्फ दिखाई दे रहा है कि अरे हर जगह एकदम कृष्ण जी गाय चरा रहे हैं अपना, कृष्ण जी मतलब उनके ही छवि दिखाई दे रहा है। इसीलिए कह रहे हैं कि अब दृग अपने ना ही, वो अपने आँख से अपनी कुछ वस्तुएं देख ही नहीं पा रहे हैं, सब देख रहे हैं तो कृष्ण जी को, यही कहना चाहते हैं वो। देखिए हम इसमें लिख चुके हैं, क्योंकि लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, अगर हम समझाते समझाते किसी और लय में चले गए तो लिख देंगे तो वो लय पकड़ के आ जाएंगे यहाँ। तो सुनिए, देखिए कि जब उनकी आंखें उन्हीं दोनों को देखती रहती है, क्षण भर के लिए आते हैं, धनुष से बाण छूटता है, उसी प्रकार से आते जाते रहते हैं।
जैसे हम लोग अभी बताए कि हम लाइट देख रहे हैं, स्टैंड देख रहे हैं, और उनकी आंख है ऐसे कि अब ऐसे थोड़ी है कि देखेंगे, उनके बारे में इतना पढ़ चुके हैं कि हर जगह वहीं दिख रहे हैं। इधर चल रहे हैं रोड पर, गाड़ी उड़ी दिख ही रहा है, कृष्ण भगवान दिख रहे हैं, जाकर धक्का लगा लिए, ऐसा नहीं है। वो चल रहे हैं रोड पर, गाड़ी भी दिख रहा है, लेकिन क्षण भर के लिए उनको कृष्ण जी का फोटो आ रहा है, उनकी ही यादें आ जा रही हैं। तो वही इसमें बता रहे हैं, जैसे धनुष से बाण छूट के चल जाता है, वैसे क्षण भर के लिए दिखता है। वैसे ही कृष्ण जी को नहीं, रसखान जी को कृष्ण जी का छवि क्षण भर के लिए दिखता रहता है। वही इसमें कहना चाहते हैं। आगे कहना चाहते हैं कि मोमन मानिक ले गयो चीत चोर नंद नंद, अब बेमन मैं क्या करूं परी फेर के फंद। मोमन मानिक ले गयो, मोमन मेरा मन, मालिक ले गयो, चित चोर नंद नंद, चित मेरा चित्त के चोर है नंद नंद, नंद नंद मतलब कृष्ण जी। मेरा मन मालिक ले गयो चित चोर नंद नंद, और बेमन मैं क्या करूं परी फेर के फंद। अब रसखान जी इतना पढ़ चुके हैं कृष्ण जी के बारे में कि क्या कहेंगे, कितना पढ़ चुके हैं, इतना पढ़ चुके हैं ना कि उनके ही बारे में सोचते रहते हैं, उनके ही बारे में। तो वही कहते हैं कि मेरा मन वो लेकर चले गए, मेरा चित्त वो लेकर चले गए। जब मन ही उनका नहीं रहा तो वो बेमन क्या करेंगे। श्री कृष्ण ने उनको श्री कृष्ण जी ने उनका मन चुरा लिया है, जिस कारण मन इच्छा रहित हो गए हैं। इच्छा रहित मतलब उनकी कोई अब इच्छा ही नहीं बची, वह इस प्रेम के जाल में बुरी तरह से फंस चुके हैं। रसखान अपनी व्यवस्था प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिस दिन मैं उनके दर्शन हुए, अब उनके दर्शन होना तो संभव नहीं है, वह अपने दिमाग में ही, चित्त में ही, मन में ही अब उनके दर्शन कर सकते हैं। अब ऐसे थोड़ी कि भगवान दर्शन मिल जाए। अगर वो ज़्यादा अगर सिद्ध हो गए तो हो सकता है दिखने लगे हैं, अभी हम लोग तो नहीं जानते हैं उतना कितना है। तो यही कहते हैं कि जिस दिन उनके दर्शन व्यवस्था प्रकट हो गए, कहते हैं कि जिस दिन उनके दर्शन हो गए, मतलब कृष्ण जी के दर्शन हो गए, कृष्ण जी ने उनका मन चुरा लिया है। मतलब वो सपने में इतना, मतलब वो पढ़े हैं ना उनके बारे में, इतना जाने हैं, उनके भक्ति में इतना लीन हो चुके हैं कि वो उनको लगता है कि वो दर्शन देते रहते हैं, उनका मन चुरा लिया है। हर क्षण कृष्ण एवं राधा के रूप सौंदर्य को अपलक देखते रहते हैं। जैसे हम लोग ऐसे अपलक करते रहते हैं, तब पलक हमको दिखता रहता है, लेकिन हम इमेजिन नहीं करते हैं, छोड़ते हैं। ये जैसे हम है ना, देखिए एक बात बताते हैं, हम अपने नाक है ना, ये नाक, ये हम लोग अपने नाक को हमेशा देखते रहते हैं, लेकिन हम लोग इग्नोर करते रहते हैं। वही अगर कुछ कीड़ा उड़ा अगर आके इधर नाक ऊपर बैठ जाए ना, तो लगता रहेगा हम लोग को, एकदम माइंड में लगता रहेगा कि नहीं कुछ काला काला है, कुछ काला, तो इधर हटा लेंगे। लेकिन ऐसे नाक है, ये लोग हम नाक को अपने डेली देख रहे हैं, इसीलिए नाक हम लोग को पता ही नहीं लगेगा कि अरे कुछ है, तो अपने शरीर का पार्ट है। अगर कुछ अगर बैठ गया ना काला उला के, तो हम लोग देखने लगेंगे। इसी प्रकार से पलक हम लोग झपकते रहते हैं, तो हम लोग पलक झपकते हैं तो पलक हम लोग दिखता है। लेकिन जब रसखान जी अपना पलक झपकते हैं, अपलक करते हैं, तो उनको कृष्ण जी का छवि दिखाई देता है। अब आगे कहते हैं, अब प्रेम श्री राधिका में ये दो ही था, 2-4 वही था, तो ये हो गया खत्म। अब हम पढ़ेंगे करीब के कुंजन ऊपर वाला, इसमें और ज्यादा मजा आएगा। कहते हैं कि या लकुटिया रू कामरिया पर राजती हूँ पुर की तज डारो, आठों सीधी नवनिधि के सुख नंद की गाई चराई बिसारो। इसको एक बार और पढ़ेंगे, बहुत मजा आता है। देखिए, या लकुटियारू कामरिया पर, आप लोग भी साथ में पढ़ने का कोशिश कर सकते हैं। या लकुटियारू कामरिया पर राजती हूँ पुर की तज डारो, आठों सीधी नवोनिधि के सुख नंद की गाई चराई बिसारो। इसमें यह कहना चाहते हैं रसखान जी कि या लकुटियारू कामरिया पर, जो कृष्ण भगवान जी के जो बचपन में जो यहाँ पर लकुटी रहती थी, छोटी लाठी रहती थी गाय को चराने के लिए, या लकुटियारू कामरिया पर राजती हूँ पुर की तज डारो। कवि रसखान अपने हार्दिक अभिलाषा प्रकट करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पर तीनों लोक के पृथ्वी लोक, आकाश लोक, पाताल लोक, तीनों लोक के राज को त्यागने के लिए वो तैयार है। उनको कोई दिक्कत नहीं होगा अगर कृष्ण जी का लाठी और उनका अगर कंबल मिल जाए, तो वो तीनों त्यागने के लिए तैयार हैं। एक तरफ अगर रख देगा तीनों लोक
और एक तरफ कृष्ण का लाठी और कंबल, तो वो लोग वो रसखान जी है वो चूज करेंगे कृष्ण का लाठी और कंबल। तो लोग ठीक से पढ़ो। ठीक है सर। आठों सिद्धि नवोनिधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। ये तो पता पढ़ने से ही पता लगता है कि इसमें क्या कहना चाहते हैं। आठों सिद्धि और नवोनिधि के सुख, आठों सिद्धि नवोनिधि का सुख नंद की गाय चराई बिसारा। वो अभी काहे कहते हैं कि आठों सिद्धि और नंद का और नवोनिधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारा। इनका ही मतलब नहीं है कि न वो क्या बोलते हैं जो कृष्ण जी के पिताजी हैं नंद जी, कि उनका गाय मिल गया चराने के लिए तो गाय जाके चरा लिया। वो इसलिए कहना चाहते हैं कि उनका जो गाय वो चरा रहे हैं तो उनके साथ कृष्ण जी का दर्शन हो जाए। अच्छा, हम लोग ही कभी कभी देखते हैं कृष्ण लीला, जो वो कार्टून वाला आता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है थोड़ा सा, कि कैसे वो लोग खेलते थे, अपना गाय को चराते थे, उनके सब दोस्त लोग रहते थे। लगता ना है कभी कभी कि हम लोग साथ में रहते कितना मज़ा आता। तो वही यह चाहते हैं कि आठों सिद्धि नवोनिधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारा। ये सब जो सुख है वो नंद की गाय चराई कृष्ण जी के साथ उनके गाय को चराने में, ये सब सुख को वो त्याग सकते हैं, उनको कोई कष्ट नहीं होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। रसिखानी कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटि के रोकल धौत के धाम करेले के कुंजन ऊपर वारो। इसमें यह कहना चाहते हैं कि कवि क्या कहना है इसमें कि जब से ब्रज के वनों, निकुंजों, तालाबों तथा करिल के सघन कुंजों की अपनी आंखों से देखा है। आंखों से क्या है देखेंगे, वो जब इमेजिन किए हैं, अपने मन की आंखों से देखें, तब से इच्छा होती है कि ऐसे ही मनोहर निकुंजों की सुंदरता के समझ करोड़ों सुनहरे महल तुच्छ प्रतीत होते हैं। जब से उन्होंने अपने मन की आंखों से ब्रज के वन तथा निकुंजों, तालाबों तथा करील के सघन मतलब होता है कांटेदार फूल, करील के सघन को अपनी आंखों से देखें, अपनी मन की आंखों से देखें, तब से इनके समक्ष, हाँ, प्रीतम नंद किशोर जा दिन तय नैनी लाग्यो। ये जो लिखा हुआ है लाइन, इसको ऐसे नहीं पढ़ना है। प्रीतम नंद किशोर जा दिन तय नानी लाग्यो, मन पावन चित्र चोर पलक ऊँट नाही कर सकऊं। इसको ऐसे नहीं पढ़ना है। देखिए इसको कैसे पढ़ना है, देखिए। जा दिन तय नैनी लाग्यो प्रीतम नंद किशोर, पलक ऊँट कर सको नहीं मन पावन चित चोर। इसको है ना, देखिए बताते हैं अभी। बीच में देखिए प्रीतम नंद किशोर के बाद एक कॉमा होगा, फिर जा दिन तय नैनी लाग्यो। इसको ऐसे पढ़ना है कि कॉमा के बाद से पढ़ना है लास्ट तक और फिर शुरू में पढ़ना है। जैसे हम अभी पढ़ के सुना है, प्रीतम नंद किशोर जा दिन तय नैनी लाग्यो। अगर ऐसे पढ़िएगा तो समझ में ही नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा पढ़ने में। देखिए, जा दिन तय नैनी लाग्यो प्रीतम नंद किशोर, पलक ऊँट नाही कर सकऊं मन पावन चित चोर। जा दिन तय नैनी लाग्यो मतलब ये कुत्ता भौंकत है यार। एक मिनट 1 मिनट का मौन धारण कीजिए। पॉज करो तो वीडियो, कुत्ता भौंक रहा है। हम पढ़ेंगे जा दिन तय नैनी लाग्यो, बैकग्राउंड में भो 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 भो, ये बैकग्राउंड म्यूजिक आएगा। हाँ, एकदम राइमिंग बैठा के। इसमें इसमें कहना चाहते हैं रसखान जी की, जा दिन तय नैनी लाग्यो मतलब जिस दिन से नैन लगा है प्रीतम नंद किशोर। प्रीतम नंद किशोर मतलब कृष्ण जी के साथ जिस दिन से नैन लगा है, पलक ऊँट नाही कर सकूं, कि अपना पलक भी नहीं बंद कर सकते हैं, ऊँट भी नहीं कर सकते हैं पलक, क्योंकि जहाँ भी वो पलक भी अगर बंद करते हैं तो वही नज़र आते हैं, हर जगह वही नज़र आते हैं। रोड पर चलते हैं तो गाड़ी की जगह वही नज़र आते हैं। पलक ऊँट नाही कर सकऊं मन पावन चित चोर। अपनी रसखान अपनी व्यवस्था प्रकट हुए कहते हैं कि जिस दिन से उनके दर्शन हुए हैं उसने मन चुरा लिया है।
उसने मन चुरा लिया है। हर क्षण कृष्ण एवं राधा के सौंदर्य रूप को अपलक देखते रहते हैं। वह अपने पलक पर मतलब अपने पलक पर ऐसे पलक को करके फिल्म देखते रहते हैं कृष्ण जी और राधा जी के सौंदर्य को। हो गया। आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा ये जो हिंदी का प्रस्तुत पाठ था प्रेम एंड श्रीराध का, अगर ये पाठ हमसे अगर पढ़ने में अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। और ये मेरे दोस्त का चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें। और मेरा भी एक चैनल है, मैं उसका लिंक डाल दूंगा कमेंट में, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक पिन कर दूंगा। उस पर भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उस पर भी 10th का रेगुलर हिंदी का वीडियो, 12th का हिंदी का वीडियो आने वाला है, और 10th का पूरा सिलेबस आने वाला है। तो उस पर भी आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको मुझसे हिंदी पढ़ने में अगर इंटरेस्ट है तो आप आइए मेरे चैनल पे, और इस पे भी, दोनों चैनल पे अगर हिंदी का क्लास चलेगा। अगर आपको मुझसे अगर हिंदी में पढ़ने में अच्छा लगता है तो आइए पढ़िए हिंदी। चलिए, धन्यवाद।